चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई है। अपने सिर से मुकुट को उतारा है, विश्वामित्र के सिर पर रख दिया। बाबा जी कोई बात नहीं है, हमसे भूल हो गई, आज से तुम मेरे राजा बन गए हो, हम तुम्हारे प्रजा के समान बन गए हैं। लेकिन बाबा जी हम घर में 3 प्राणी हैं, मैं, मेरी रानी है तारा, एक पुत्र है रोहित। आप तीनों प्राणियों को जहां मर्जी हो वहां बेच लो, अपने कर्ज को अदा करो। कहने लगे विश्वामित्र हरिचंद, बादीबा भला संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो पति के साथ में बिक जाएगी? हरिचंद बोले नहीं बाबा जी, मेरी रानी पतिव्रता है, हमसे कभी मना नहीं करेगी। जब आप दिया ऐसे हम नहीं माने, पहले जाओ पूछ के आओ क्या तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ बिकने के लिए तैयार है? परीक्षण महाराज हरिचंद्र जब चले हैं, तारा के महलों में जब आए, तारा ने देखा तो आसन डाल दिया, आरती को थाल सजा के लाई, हरिचंद्र को बैठा रहा, आरती उतारने लगी है। हरिचंद्र के आंखों से आंसू निकले, कहने लगे तारा ये थाल अलग रख दो। मेरी आरती मती उतारा, तारा धन माल राज सब छूटी गो, अधिकार हटो हमारो। महाराज भूप की भरी आई लगी, आखिर आंसू बहे आज जन बात कही दिल की। रनिया रूठ गए भगवान, राज मेरो सवई चलो गो, गोरी रूठ गए भगवान, राज मेरो सवई चलो गो। हरिचंद्र रोने लगे, तारा एक ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के सारा राजपाट चला गया, रानी ये थाल अलग रख दो। तारा बोली महाराज अगर राज चला गया तो चला जाने दो, आप रो क्यों रहे हो? हरिचंद्र बोले तारा बात केवल ये है, अभी 7 भाग सोना दक्षिणा बाकी है। तारा क्या तुम मेरे साथ बिक जाओगी ना? तारा ने जब ये सुना कहने लगी महाराज अधिकार तुम्हें चाहे वो दशा बनाई दियो। तारा बोली महाराज कैसी बात करते हैं आप? अधिकार तुम्हें चाहे वो दशा बनाई दियो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दियो।
श्रोताओं, तारा कहने लगी है महाराज आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी मैं मना नहीं करूंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। ताने विश्वामित्र आए, हरिचंद 3 घंटा हो गए हम द्वार पे खड़े हैं, दक्षिणा नहीं देनी, हमसे मना कर दो, हम चले जाएं। बोले नहीं बाबा जी, हम तीनों प्राणी तैयार हैं बेचने के लिए। मैं मेरी रानी तारा, लाला रोहिदास, आपको जहां मर्जी हो वहां बेच लो। कहने लगे विश्वामित्र, हरिचंद्र ऐसे तुम्हें कौन खरीद लेगा, तुम राजा हो, ये कपड़ा उतारो, फटे पुराने कपड़ा धारण करो, तब लेके चलेंगे। परीक्षित महाराज, तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया है, फटे पुराने कपड़ा धारण किए हैं, चले हैं विश्वामित्र के साथ बिकने के लिए। बाहर इस समय क्या दशा हो गई, रानी को सब और सिंगार छूटो, केवल साड़ी मोटी है, रानी को सब राजा पर केवल धोती है, बेटा पे कलंक होती है, राजा पर केवल राजा पर केवल धोती है, बेटा पे कलंक होती है, राजा पर केवल तीनों प्राणी बचने के लिए जब चले हैं, मेरे भैया अरे गैया भले उदासी छाए, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी, जाए रहे प्राणी विश्वामित्र के पीछे पीछे दौड़ते हुए चले हैं। जेठ की धूप पड़ रही है, नीचे से जमीन टच रही है, चला नहीं जाता। परीक्षित महाराज आज इधर बताया, आगे चल के बेटा रोहिदास प्यास की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हरिचंद्र आगे निकल चुके हैं। तारा ने आवाज लगाई, महाराज पीछे मुड़ के देखो, मेरे लाला की क्या दशा हो गई। मेरे 2-4 बेटा नहीं है, मेरे लाला को कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी बेटा के बिना। तारा जो है आवाज लगाने लगी है,
सैया छाया मेरे सीताल सजना पानी पी के प्यास रे बुझाए क्या करूं मैं मरी से मेरे लले बचाई ले रे बचाई ले रे बचाई ले सैया छाया मेरे सीताल विश्वामित्र आ गए, जल का कमंडल लाके दे दिया। क्या बोले? धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। धीरे धीरे बोले घबराओ नहीं हरिचंद्र। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी। जवाब दिया हरिचंद्र, क्यों घबरा रहे हो? लो ये कमंडल, इसमें जल है, तुम पानी पी लो, अपने बालक को पिला दो। तीनों में से एक भी मर गया, मेरा कर्ज जो है वो पूरा अदा नहीं हो पाएगा। जल का कमंडल जब दिया है, लाला रोहितास ने जब ये बात सुनी, आंखें खोली, कहने लगा बाबा जी आप क्या कह रहे हैं? पानी पीने की बात करते हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है